नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। फाइनल फैंटेसी और किंगडम हार्ट्स जैसे पॉपुलर गेमिंग फ्रेंचाइजेस के पीछे के टेक जायंट स्क्वायर एनिक्स ने क्रिप्टो नेटिव वेब3 गेम्स प्लेटफॉर्म हाइपरप्ले के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप में स्क्वायर एनिक्स की एक अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट शामिल है, जिसका उपयोग हाइपरप्ले गेम स्टोर के एक्सपैंड और स्केलिंग सॉल्यूशंस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्क्वायर एनिक्स का सिम्बियोजेनेसिस एक मेटामास्क बेस्ड आर्ट एक्सपीरियंस जो डिजिटल एसेट ओनरशिप पर केंद्रित है, और ये इनिशिएटिव हाइपरप्ले स्टोर फ्रंट पर भी लॉन्च होगा। इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप ब्लॉकचेन, वेब3 और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समर्थन करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करेंगे, और ये इनिशिएटिव स्क्वायर एनिक्स के प्रयास का हिस्सा होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रॉस चेन एनएफटी मार्केटप्लेस मैजिक ईडन के अनुसार बिटकॉइन ऑर्डिनल्स प्रोजेक्ट नोड मॉन्कीज ने बोर्ड एप यॉट क्लब के 7,300 BTC या लगभग $490 मिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार कर लिया है। इथेरियम बेस्ड एप्स टॉप पोजीशन पर वापस आ गए हैं, लेकिन उनके संबंधित मार्केट कैप्स के बीच $30 मिलियन से कम मूल्य की क्रिप्टो शामिल है। दिसंबर में लॉन्च किया गया नोड मॉन्कीज 10,000 8-बिट मॉन्की थीम डिजिटल कलेक्टिबल्स है, और फरवरी में नोड मॉन्कीज #2769 मैजिक ईडन पर 17 BTC में बिका, जो उस समय लगभग $1.08 मिलियन का था। नोड मॉन्कीज फ्लोर प्राइस केवल 12 घंटों में 0.53 BTC से 0.83 BTC तक बढ़ गया, लेकिन तब से 0.67 BTC तक कम हो गया है। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स प्रोजेक्ट्स की मांग हाल के महीनों में बढ़ी है, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत न्यू ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। रनस्टोन्स एक अन्य प्रमुख ऑर्डिनल्स प्रोजेक्ट के मूल्य में भी वृद्धि देखी गई है। बिटकॉइन पर 112,383 टोकन का कलेक्शन टॉप 3 सबसे अधिक कारोबार वाले एनएफटी प्रोजेक्ट्स में से एक है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं शिखा का रुख। सेल्सफोर्स इंडिया की सीईओ और चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने जनरेटिव एआई सीखने और नए इंडस्ट्रीज को आकार देने में इंडियन टेक इंडस्ट्री में महिलाओं के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने उन्हें सीखने और मल्टीटास्किंग में सबसे आगे रहने की सलाह दी, जिससे उन्हें उभरते तकनीकी क्षेत्रों में फायदा मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिक्लेरेशन की घोषणा में सोशल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एआई का उपयोग करने के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा दिया। इंडियन एआई मिशन का लक्ष्य एआई स्किल्स को टियर 2 और टियर 3 शहरों को लेकर डेमोक्रेटाइज करना है। भारत वर्तमान में एआई स्किल पेनिट्रेशन और कंसंट्रेशन में पहले स्थान पर है। ओवर टू यू विशाखा। सीमेंस और एनविडिया ने इंडस्ट्रियल मेटावर्स के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में सहयोग किया है। इस पहल में एनविडिया ओमनिवर्स क्लाउड एपीआई द्वारा सक्षम इमर्सिव विजुअलाइजेशन के साथ सीमेंस का एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म भी शामिल होगा। इस इनिशिएटिव का लक्ष्य एआई पावर्ड डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज का उपयोग बढ़ाना और मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और इंडस्ट्रियल डिजाइन सेक्टर्स में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट एनविडिया के जीटीसी इवेंट में की गई, जहां दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रदर्शित किया कि कैसे जनरेटिव एआई कॉम्प्लेक्स डेटा विजुअलाइजेशन को पूरी तरह से बदल सकता है। एनविडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस में बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जनरेटिव एआई और ओमनीवर्स के महत्व पर जोर भी दिया। सीमेंस का टीम सेंटर एक्स इस साल के अंत में एक नया प्रोडक्ट पेश करेगा, जिसमें कि इंट्यूटिव रियल टाइम एंड फिजिक्स बेस्ड डिजिटल ट्विन्स प्रदान करने के लिए एनविडिया ओमनिवर्स टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेगा, और इसका लक्ष्य इंजीनियरिंग प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करना और टाइम और एरर्स को कम करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नेविगेटिंग द इंडस्ट्रियल मेटावर्स अ ब्लूप्रिंट फॉर फ्यूचर इनोवेशन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि प्रेडिक्ट किया है कि मेटावर्स अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। रिपोर्ट में ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि मेटावर्स लोगों को एवटार्स के रूप में देखने के लिए वर्चुअल डेस्टिनेशन प्रदान करेगा, और एस्टिमेटेड 92% यूएस मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स अपने संचालन में मेटावर्स टेक्नोलॉजी को शामिल करने के तरीके तलाश रही हैं। इंडस्ट्रियल मेटावर्स का 2030 तक ग्लोबल स्तर पर 100 बिलियन का मार्केट होने का अनुमान है, जिससे कि इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन्स में ऑपरेशनल चेंज और ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट में 10 इंडस्ट्रीज में 100 कंपनीज का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि सेक्टर्स लाइक डिफेंस, एरोस्पेस, एनर्जी, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में मेटावर्स उपयोग के मामले बढ़ेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा, एम्प्लॉयज के लिए एक अनुभव खोलेगा और नए संचालन को आगे भी बढ़ाएगा। तो आज के लिए वेब3 से जुड़ी अपडेट्स में इतना ही। ऐसी ही दिलचस्प अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www
freeversetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।